अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह। आप देख रहे हैं बाबर अली वीडियोस। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन ले आया हूं। जी हाँ, जॉब्स आ गई हैं पिम्स में। तो ये बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसकी सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ पे जॉब्स अनाउंस हुई हैं और कितनी अनाउंस हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। उसके साथ ये भी सीखेंगे कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पिम्स इस्लामाबाद की तरफ से कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट BPS 15 में नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 6 वीक्स की IT ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी। उसमें आपने जो है पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद एज लिमिट है 18 to 20 है। और इसमें जो है डिफरेंट डोमिसाइल्स की डिफरेंट जॉब्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद एक वैकेंसी है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की BPS 15 में, और इसमें भी एज लिमिट 18 to 28 ही है। नेक्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन BPS 14 की 2 वैकेंसीज़ हैं, 18 to 25 एज लिमिट है। देन हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये BPS 14 की जॉब है और इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, 18 to 25 एज लिमिट है। देन स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 6 वैकेंसीज़ हैं, 18 to 25 एज लिमिट है। देन सुपीरियर मेडिकल स्टोर की जॉब है और इसमें जो है एक ही वैकेंसी है। ये BPS 14 की जॉब है, 18 to 25 इसकी एज लिमिट है। UDC में जॉब हैं, BPS 13 है और 7 वैकेंसीज़ इसमें हैं, 18 to 25 एज लिमिट है। और उसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर BPS 12 की 2 वैकेंसीज़ हैं और इसमें हमारे पास क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको डिप्लोमा इन सैनिटेशन होना चाहिए 1 ईयर ड्यूरेशन का, और उसकी एज लिमिट जो है 18 to 25 ईयर्स है। इसमें 2 ही वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि इन वैकेंसीज़ जो 1 या 2 या 3 या 7 अनाउंस होती हैं, इनमें कोई भी अप्लाई नहीं करता या बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये गोल्डन चांस होता है, इसमें अप्लाई किया करें। देन हमारे पास ये सारी जॉब हैं। आप 3 वैकेंसीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं सब इंजीनियर के लिए, और ये BPS 11 की पोस्ट है, 18 to 25 एज लिमिट है। इसमें भी मैट्रिक की रिक्वायर्ड है और उसके अलावा 3 इयर्स डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा इसके बाद हमारे पास सुपीरियर CSSD, ये BPS 11 की जॉब है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। LDC की 33 पोस्ट हैं और इसमें आप जो है आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई करें। BPS 11 की पोस्ट है। और देन हमारे पास जो है जूनियर टेक्नीशियन की जॉब है, BPS 9 की 8 वैकेंसीज़ हैं। और जूनियर टेक्नीशियन जो है पहले थी OT की, और ये है ICU की। इसमें हमारे पास एक ही वैकेंसी है, BPS 9 की ये जॉब है। लेकिन मैं वही कहूँगा, आप अप्लाई ज़रूर करें जिसमें भी आप अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप उसमें अप्लाई कर दें। क्योंकि यही रिपोर्ट आती है हर साल के बहुत सारी पोस्ट वैकेंट रह गई कि किसी ने अप्लाई नहीं किया, या बहुत सारी पोस्ट अनाउंस हुई थी जिसमें कम लोगों ने अप्लाई किया। तो इस तरह मैं बार बार आपको यही इनकरेज करता रहूँगा कि इन पोस्ट में अगर आप समझते हैं कि आपके लिए वेल एंड गुड हैं, तो आप ये ना सोचें कि इसमें वैकेंसीज़ कम हैं, आप अप्लाई कर दें। अगर आपके नसीब में होंगी तो आपको बिल्कुल मिलेंगी। उसके बाद जो है हमारे पास ये सारी पोस्ट हैं। जूनियर टेक्नीशियन ETT में है, जूनियर टेक्नीशियन ECG में है, ये और जूनियर टेक्नीशियन आप देख सकते हैं ये सारे जूनियर टेक्नीशियन हैं। और इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन इन्होंने मांगी है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। तो इन वैकेंसीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये इश्तिहार जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आपको ये इश्तिहार इंग्लिश में भी मिल जाएगा और उर्दू में भी मिल जाएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप अगर स्क्रीन पर सही तरह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ जाके आप PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में आपको ये भी बताऊंगा इन सारी जॉब्स के लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, लेकिन उससे पहले
हम टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में आप देख सकते हैं www.njp.gov.pk पर आपने अप्लाई करना है। विदिन 15 डेज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपने अप्लाई करना है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट जिस दिन भी आई है उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और फ्री अप्लाई है। आपने जो है ये मौका नहीं गंवाना है। उसके बाद आपने किस तरह अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी प्रोफाइल पहले ही वहाँ पे njp.gov.pk पे बनी हुई है तो आप तो बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है तो मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि किस तरह आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो जल्दी हम njp.gov.pk पर चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास मेन पेज आ गया है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना है। आप किसी की भी हेल्प लिए बिना आप खुद भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अकाउंट टाइप आपने कैंडिडेट साइन अप ही रखना है। उसके बाद आपको CNIC का कॉलम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अपना 13 डिजिट NIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो एंटर कर देनी है, सपोज abc.gmail.com। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने 10 डिजिट्स का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। एक बार आपने यहाँ पर लिखना है और कंफर्म पासवर्ड में या रीटाइप पासवर्ड में दोबारा लिखना है। फिर आपने साइन अप प्रेस कर देना है। उसके बाद जो आपने ईमेल दी है उस पर आप चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप साइन इन करने की कोशिश करेंगे अपनी जो है NIC ईमेल और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन से, तो यहाँ पर आपकी साइन इन में एरर दिखाएगा। तो आपको ईमेल में जाना होगा, वहाँ से जो है कंफर्मेशन करनी होगी। NJP की तरफ से आपको ईमेल आई होगी, यहाँ पर आपने एक्टिवेट माय अकाउंट को प्रेस करना है। एक्टिवेट माय अकाउंट की आप URL कॉपी कर लें और आप इसको ब्राउज़र में जो है पेस्ट कर दें, तो इसके लिए आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट में जब आपको पिन मिलेगी अपनी ईमेल में तो वो आपको एंटर करने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप पिन एंटर करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। फिर आप अपनी NIC ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपने अपनी यूज़र प्रोफाइल को पूरा करना होगा। यूज़र प्रोफाइल में आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड वगैरह तो आपके लिखे हुए हैं, उनको आपने छोड़ देना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो आपने एंटर करनी है। मैरिटल स्टेटस है, फादर्स नेम है, उसके अलावा आपकी फ़िटनेस इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करके सबमिट कर देनी है। देन आपने अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, कंट्री पाकिस्तान, प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद कंट्री जब आप पाकिस्तान एंटर करेंगे तो आपसे सिटी पूछेगा, आपने सिटी एंटर करना है और आपने प्रेजेंट एड्रेस अपनी एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। देन आपने अपना फील्ड एक्सपीरियंस जो है एंटर करना है। उसके बाद आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंटर करने के बाद आपने एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस आपने एंटर करना है। वर्किंग एक्सपीरियंस जब आप एंटर करेंगे तो ये आपका जो है प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, आपने NJP पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है। अब आप यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जॉब फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से सर्च कर सकते हैं या फिर BPS और ग्रेड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दिया था लॉ एंड जस्टिस का, तो मैं उस हिसाब से एलिजिबल हूँ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सारी ग्रीन फील्ड्स हैं। मैं लाहौर मैंने अपना सेंटर रखा, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एग्री करके मैंने एलिजिबल पर प्रेस कर दिया। देन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड सबमिशन होगी। उसके बाद आपके पास कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको अपनी ईमेल पे मेल भी रिसीव हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।